तो आज हम एक्सप्लोर नहीं, आपको बताने जा रहे हैं हमारे उदयपुर के पास में एक बहुत ही खास जगह है, ज़्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर यहाँ से दूर है हमारे उदयपुर से। और इस वक्त सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं बादल सिंह, मेरे साथ में है मोहित, ये हमारे क्रू मेंबर हैं, और ये हमारे मित्र हैं भोम साहब भाटी जी, जो कि खास तौर पर पाली शहर से, जी हाँ, पाली शहर से यहाँ पर आए हैं घूमने, और आज इन्हीं को हम लेकर जा रहे हैं। सर, आपको लेकर जा रहे हैं हम बहुत अच्छे हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी महाराणा प्रताप का, मतलब उनके महाराणा प्रताप के ऐसा इतिहास जुड़ा हुआ है वहाँ पे उस हल्दी घाटी के साथ, जो कि ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं, उन्होंने किताबों में पढ़ा है, मैं तो क्या बताऊँ। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा रूट, कैसा रूट है, कैसे जाना है, और वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कि हल्दी घाटी में जब आप एंटर करते हो तो वहाँ क्या क्या चीज़ आप देख सकते हो। प्लस इसके साथ में हम ये आपको बताएंगे कि वहाँ पर एक म्यूजियम है, जो म्यूजियम में जाने के लिए आपको किस तरह से क्या क्या प्रोसीजर है जो फॉलो करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस टूर पे चलते हैं और आपके साथ बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिए, बहुत अच्छा सफर होने वाला है। शुरू करते हैं व्लॉग विद जयबर। होने दे छोटी मोटी बातें सब। ओके दोस्तों, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, पीछे सुखेर चौराया है। सुखेर चौराया आप जानते होंगे, और थोड़ा थोड़ा मेरी तरफ डालता रहना बीच बीच में। सुखेर चौराहे पे जा रहे हैं, और अब सुखेर चौराहे के बाद में ये जो चौराया आता है, जैसा कि आपने यहाँ देख रहे हैं, इस चौराहे से, मतलब सुखेर चौराहे से आप इस तरफ जब आते हैं तो यहाँ से आपको लेना होता है लेफ्ट, और इस चौराहे को क्या बोलते हैं, अंबेरी पुलिया। अंबेरी पुलिया, सुखेर चौराहे के बाद अंबेरी पुलिया, अंबेरी पुलिया से आपको लेना है लेफ्ट। और हम निकल चुके हैं इस सफर पर, बने रहिए हमारे साथ। उसको घुमाना है, ये वीडियो चालू हो गया, ठीक है ना। ओके दोस्तों, हल्दी घाटी के लिए हम ऑन हाईवे हैं। हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिलेगी। खास तौर पर जब आप सफर पे होते हैं, सबसे पहला जो मतलब मन में ख्याल आता है वो कि यार हम सफर पे हैं तो रास्ते में हम कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ पर निवृत्त हो सकते हैं, और कहाँ पर भोजन से तृप्त हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको रास्ते में जानना ज़रूरी है, और यही हम आपको रास्ते में बताते रहेंगे। फाइनली अभी हम देखिए हाईवे पर हैं। जोरदार व्यू है, मतलब उदयपुर आओ ना, तब हल्दी घाटी बहुत जाना, हल्दी घाटी आप जरूर आइए, और अगर देखना हो तो जो ये रास्ता है, बीच में इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ आएंगी। रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ, पहाड़ियाँ आएंगी बीच बीच में, इतनी बढ़िया, मतलब आपको देखनी पड़ेगी। ये देखिए, ये घसियार हम पहुंच चुके हैं। ये घसियार में यहाँ पे एक बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है घसियार में, और यहाँ पे आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। डालना था, एकदम नेचुरल लगता है, पता है। काफी लोग आगे चले जाते, पिए हुए आएंगे वहाँ, तो सूर्य सूरवीर ही आते हैं वहाँ पे। डाल, इसमें डाल, ऑन है। ओके, तो फाइनली गाइस, सुखेर से, हाँ जी, तो सुखेर से हम निकले थे अंबेरी, और अंबेरी से हम निकले हल्दी घाटी रोड के लिए, यानी कि माउंट आबू रोड पर। माउंट आबू रोड पर जब आप आगे आते हैं तो सबसे पहले आता है इसवाल। अगर इसवाल से अगर आप राइट लेके नीचे से अंदर की तरफ जाते हैं तो एक हल्दी घाटी का रोड आता है। इसवाल के बाद में एक और राइट साइड में आप पुलिया उतर के नीचे से आप आ सकते हो। और एक्चुअली हमने थोड़ा सा मिस कर दिया, हम आपको बताते, लेकिन हमने थोड़ा मिस कर दिया और हम आगे आ गए। तो हम वापस आए हैं, और वापस आने के बाद में अब ये जो रोड है, ये रोड जो अब जा रहा है
ये रोड जा रहा है हमारा लॉसिंग की ओर। लॉसिंग एक ऐसा चौराहा है जहां से हल्दी घाटी के लिए जाया जा सकता है। अभी हम लॉसिंग चौराहे की ओर ही जा रहे हैं और लॉसिंग चौराहे की ओर जा रहे हैं और लॉसिंग चौराहे पहुंचकर हम आपको आगे का अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इसवाल से आगे आते हैं तो एक और राइट आप ले सकते हैं और उसके बाद लॉसिंग की ओर हम जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस राइट, ये एक राइड है, इसका एक्चुअली क्या है, जहां से ये राइड लेते हैं ये एक पुलिया आता है। इसवाल के बाद में एक और पुलिया आता है, उस पुलिया के नीचे से आपको राइड लेना होता है। वहां का कोई पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है, इसलिए हम आपको बता नहीं पा रहे। बाकी आप आते हैं तो इस रोड पे आएंगे। ये रोड काफी मतलब आप देखें मतलब क्या मतलब बारिश के बाद में जो हरा भरा घना घना मौसम, ऐसा जबरदस्त मतलब सीन आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए और ऐसे चेहरे वाले आपको यहाँ से प्राणी निकलते हुए नजर आएंगे जिनका चेहरा देख के आप कहेंगे कि मेरे को जाना ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आप निराश मत होइएगा, आप जाते रहिएगा। ये देखिए आप, अरे साहब ये देखो आप, वादियां देखो आप, ये पहाड़ देखो आप, मतलब ये पहाड़, ये वादियां, अगर देखा जाए तो बराबर है। अगर आपको कहीं पर भी घूमने जाना है ना तो आपको क्या करना है पता है, आपको ऐसा मौसम ढूंढना है जिसमें आपको घूमने का मजा है। और घूमने का मजा ऐसे मौसम में आएगा। वो कौन सा मौसम? घास ये थी सबसे बड़ी बात। ये देखिए आप, ये देखिए सर क्या घास है। घास ये देखो, इसी ने मेरे को हिसाब देखो आप, लग रहा है कि महाराणा प्रताप ने इसी की रोटी बना के खाई थी। बस ये इतनी प्यारी जो घास अभी आपको देखने को मिली है, ये उदयपुर में यही मिलेगी, एक ही जगह पे मिलेगी। ये इतनी नरम घास और इतनी प्यारी घास है जिससे रोटी बनाई थी महाराणा प्रताप जी ने। और हमारे शूरवीर, मेवाड़ के शूरवीर, जिन्होंने अच्छे को चने चबा दिए। हाँ, ऐसे मुगलों को चने चबा दिए जिनकी कोई औकात, मतलब यूं समझ लो कि पूरे हिंदुस्तान पे राज कर लिया था ऑलमोस्ट। मगर सिर्फ मेवाड़ ही एक ऐसा था जहां पे मुगल राज नहीं कर पाए और उसका कारण वो थे हमारे महाराणा प्रताप, जिनकी वजह से इस मेवाड़ के ऊपर कब्जा नहीं कर सके, इस मेवाड़ के ऊपर हमला ना कर सके, इस मेवाड़ पर राज नहीं कर सके। उसका सिर्फ एक ही कारण है, महाराणा प्रताप। एक ही ऐसा शूरवीर था, मतलब ये था कि अगर उस बंदे का नाम आता था तो मुगलों का मुंह निकल जाता था। मैं सही बता रहा हूँ, माफी चाहूंगा ये शब्द बोलने के लिए, लेकिन मुगलों का निकल जाता था वाकई में। कि देखिए हम ये आ गए हैं, थोड़ा सा रोड कच्चा भी मिलेगा बीच में आपको, मगर आप दुखी मत होइएगा कि आप गाड़ी आराम से चला सकते हैं। हाँ, रास्ता स्वीट है सर, थोड़े खड्डे हैं, ये तो हमारे जो सरकार है इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, फाइनली हम यहाँ बीच में रुके हैं, हल्दी घाटी जा रहे थे महाराणा प्रताप जी के एक ऐसी धरोहर से मिलने के लिए, लेकिन बीच में हमारे को मन हुआ पानी पूरी खाने का। ये सिर्फ और हमारे साथ में है मोमसा बाटी जी, श्री कृष्णा भेल सेंटर पानी पूरी फेमस। यहाँ पे अगर आप आएंगे, खास तौर पे जब अगर लेडीज साथ में आए ना तो प्लीज यहाँ पे जरूर रुकिएगा, क्योंकि यहाँ की भेल, लेकिन रुकने के बाद आपको खानी है या नहीं खानी है वो हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे, उसके बाद बताएंगे। अब भैया से हमने बोल तो दिया बनाने का, टेस्ट अच्छा लगा तो हम इनका नाम आगे रिकमेंड करेंगे, नहीं अच्छा लगा तो हम मना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि हमने बताया था, हम एक बहुत अच्छी पानी पूरी के ठेले पे, यानी कि गोलगप्पा, जो कि सबकी पसंद होती है, वहाँ हम रुके थे। वहाँ हमें एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत पुराने यहाँ के हमारी इस राजस्थान की भाषा में इन्हें बासा बोला जाता है। और सरदार जी उससे पहले गोलगप्पे तो मेरे को ही फेमस थे, मेरे ही, मैंने ही बोला यहाँ रुकेंगे। गोलगप्पे की पसंद इनकी थी, इन्होंने यहाँ रोका था। मैं नहीं कह सकता, ज्यादा लड़कियाँ खा रही, लड़के खा रहे, मैं तो खुद ही शौकीन हूँ इंसान। मेरे को बात तो बोलने दो। तो यहाँ पे मेरा ये सवाल था कि लड़कियां ज्यादा क्यों पसंद करती हैं इस पे, इसलिए इन्होंने बोला। चलो इस बात को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हम हल्दी घाटी की युद्ध जो हुआ था और हल्दी घाटी क्यों फेमस है, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें मिली है, उसके लिए हमारे साथ में यहाँ पे बासा मौजूद हैं। इनके मुंह से जानेंगे कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था। बासा पास में आ जाना, क्लोजअप। ये हल्दी घाटी क्या है क्या नहीं है? हल्दी घाटी का महत्व ये है कि महाराणा प्रताप के साथ ये जो जितने भी राजा दरबार थे, हाँ, उनकी डोली सुहागरात मनाने के लिए अकबर बादशाह, मतलब बादशाह था, दिल्ली का राज करता था अकबर बादशाह। इसके लिए फिर मेवाड़ में आया वो। मेवाड़ में आने के बाद फिर महाराणा प्रताप लड़ गया कि मैं डोली नहीं दूंगा, क्या करना है, तेरी भी सेना ला, मेरी भी सेना है। ओहो, सेना। हाँ, आमने सामने फिर युद्ध चालू हुआ। और महाराणा प्रताप तो बहुत ही ये था, पूरा लोखंड का जो है खूंखार था वो।
हाँ 1.25 मन का तो उसका भाला ही था 25 किलो का। मतलब मैंने जो सुना है वो ये कि उनका 120 किलो का जो उनका कवच था वो 120 किलो का था, खाली कवच ही था। हाँ लोखंड का। 120 किलो वो भी दोस्तों, लोखन का था। 120 किलो का उन्होंने जो वो कवच पहनते थे वो 120 किलो उसका वेट था, और 25 किलो का भाला था। 25 किलो का उनका भाला था, और जो तलवार है वो तलवार 80 किलो के आसपास उनकी तलवार हुआ करती थी। जी हाँ, आगे। तो उसके हिसाब से ये लोग का युद्ध चालू हुआ। हल्दी घाटी, कोमलगढ़ वगैरह सब इन जंगलों में जो है पूरा जंगल में जो है इनका युद्ध चालू हुआ। क्या बात है। आज भी इतिहास है, कमलगढ़ का भी है, वहाँ पे भी देखने लायक है, और ये हल्दी घाटी में भी देखने लायक है। और बहुत ही अच्छा मेवाड़ का राजा था। जैसे महाराष्ट्र का छत्रपति शिवाजी है, उसके मुकाबले में ये भी थे। और इस हिसाब से जो है ये रसना रसी मेवाड़ का नाम बना है हित में। तो ये जो आपने बताया कि महाराणा प्रताप ने युद्ध इसलिए छेड़ा था कि सुहागरात वाला क्या सीन था, एक बार फिर से मुझे बताएंगे। डोली सीन की। डोली, सुहागरात की डोली जो होती है ना अपने औरत की, ठीक है। वो सुहागरात मनाना चाहता था। अच्छा, मतलब अकबर स्वागत मनाना चाहता हाँ, था कि कोई भी डोली आएगी हाँ, तो उससे राजा स्वागत महाराजा पहले मैं मनाऊंगा। मैं मनाऊंगा। ओहो हो, उसके ऊपर ये बात अड़ गई इन्होंने कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरे मेवाड़ में तो ये ऐसा नहीं चलेगा। नहीं चले। नहीं, ऑल ओवर राजस्थान में चला गया। हाँ, और फिर उससे उस अकबर को ये लग गया था कि मैं इस मेवाड़ पे राज नहीं कर पाऊंगा, इसको पहले हटाना पड़ेगा और फिर उसके बाद राज होगा, ऐसा ही कुछ है। उसका तो बहुत ही स्टोरी है। कोमलगढ़ में उसकी मूंछ भी काट दी थी अच्छा, बादशाह की, अकबर की, और वो भी महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने। क्या बात अच्छा, है। मूस का तो लोग कहते थे पहले मूस का बाल रख के पैसे भी लेके आ सकते थे, नहीं, लेकिन उसका मूस काट दी तो बात ही खत्म हो गई एक ना। साइड की मूंछ काटा था, हाँ। और उसकी अकबर बादशाह की बीबी थी, उसकी भी चोटी काट दी थी। ओहो। और उधर लिखा हाँ, कि हाँ। आज की तारीख में यहाँ से तुम निकल जाना, और ये अच्छा, कल की तारीख में मेरा है। क्या ऐसा बात। करके इन्होंने बहुत झगड़ा युद्ध किया वहाँ पे। आज भी फेमस है हर जगह। क्या बात है। दोस्तों, मतलब थू है हमारी जिंदगी पे, अगर हम हल्दी घाटी की जमीन पर जाकर अगर उस जमीन का तिलक नहीं करते आज की हैं। डेट में किसी की मूस काट के देखो। मतलब एक ऐसा राजा जिसने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज कर लिया, उसके बावजूद मेवाड़ पे राज नहीं कर सका, और उस ऐसे राजा की जिसने पूरे हिंदुस्तान, ऑलमोस्ट सारे पूरे हिंदुस्तान पे राज कर लिया, उसकी मूंछ तक काट दी, उसकी बीवी की चोटी तक काट दी। हाँ। ऐसा शूरवीर जिसका नाम है महाराणा प्रताप। और बाकी जो स्टोरी है वो आपने देख ही ली, एक छोटी सी स्टोरी जिसकी वजह से जहाँ युद्ध लड़ा था अपन वहीं जा रहे हैं, वहीं दिखाएंगे आपको, पूरा व्यू दिखाएंगे वहाँ। उनका 6 टक घोड़ा भी है। जिस वजह से ये युद्ध हुआ था और जिस जगह हुआ था हम वहां जा रहे हैं। जो स्टोरी अभी भाषा ने आपको बताई कि सुहागरात, मतलब यानी कि अकबर ने ये कहा था कि हर सुहागरात वो पहले मनाएगा, यानी कि कोई भी शादी मेवाड़ में होती है तो वो सुहागरात पहले अकबर खुद मनाएगा, उसके बाद में वो अपने पति के साथ जा सकती है। ये इसका विरोध करते हुए महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को छेड़ा था, और युद्ध को छेड़ा यानी उन्होंने कहा था कि मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा और ना मैं ये होने दूंगा। इस वजह से ये युद्ध शुरू हुआ था। अब ये युद्ध हुआ कहाँ पे था, उसी के लिए हम जा रहे हैं, आपको वहां पर दिखाते हैं। छोटा सा बता दे नाम। हाँ। हल्दी घाटी। हल्दी घाटी। फाइनली दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं हल्दी घाटी। हम बहुत करीब हैं हल्दी मात्र घाटी 13 के। किलोमीटर दूर पे। मात्र 13 किलोमीटर। जिस रोड पे इस वक्त हम हैं ये वही रोड है जो इसवाल से आप राइट लेते हैं। जूम करो उसको, हाँ। वो आ रहा है ना सामने। इसवाल से आप जब राइट पकड़ने की लेते जरूरत हैं, नहीं है आपको, आना है रास्ते में। इसवाल से जब आप राइट लेते हैं तब आपको ये रोड पकड़ते हैं। हम एक्चुअली शॉर्टकट लेके थोड़ा सा आगे थे तो हम थोड़ा बीच में आए। अब ये जो चौराया है यहाँ से आपको लेफ्ट नहीं लेना है, यहाँ से आपको राइट लेना है। लेना है। सामने बोर्ड लगा हुआ है पढ़े लिखों के लिए, और